आज बच्चे हमारे विद्यार्थीगण शिक्षा जगत के पुष्प अर्थात हमारे फ्लावर्स आज तुम लोगों को कंजक्शन पढ़ावेंगे। कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक कहा जाता है। कन मने होता है एक साथ, जरा सब ध्यान से सुनना। कन मने एक साथ और जंक्शन मने होता है जोड़, जोड़ना। जैसे मोकामा जंक्शन, पटना जंक्शन रहता है, वहाँ लाइन जुटती है इसलिए जंक्शन उसका नाम है। कन मने होता है एक साथ। तो कंजंक्शन का क्या काम है? दो गो शब्द को जोड़ना या दो शब्द समूह को जोड़ना या दो उपवाक्य को जोड़ना या दो वाक्य को जोड़ना। ग्रामर में यही काम रहेगा। यानी ए कंजंक्शन इज ए वर्ड व्हिच ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेज, टू क्लाउजेज और टू सेंटेंसेज। कंजंक्शन का काम है जोड़ना। कंजंक्शन का तीन भेद है। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीसरा को रिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव का स्पेलिंग है CORRELATIV, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब पहला के बारे में बताते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट शब्द का अर्थ ही होता है, ध्यान से सुनना हमारे बच्चे। कोऑर्डिनेट का अर्थ होता है समकक्ष, तुल्य। तो ये तुल्य का क्या काम करता है? तुल्य का यही काम करता है कि दो उपवाक्य जो तुल्य रहता है, यानी दोनों ये प्रधान वाक्य रहता है, जिसको प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। ये दो प्रिंसिपल क्लाउज को यह जोड़ता है। दोनों ओर प्रिंसिपल क्लाउज रहता है, कोऑर्डिनेट रहता है, समतुल्य रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक चीज और बच्चा हमारा ध्यान रखना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटर भी कहते हैं, ये भी बात भी ध्यान रखना। क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ
क्या एंड हुआ। और कौन है? ऑल्सो हुआ। और कौन है? डबल टी ओ हुआ, टू हुआ। और कौन हुआ? एज वेल हुआ। और कौन हुआ? एज वेल, एज हुआ। और कौन हुआ? along with, together with। also हुआ। ये सब थोड़ा ये जो है, ये कंजंक्शन जो है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये सब दो प्रिंसिपल क्लाउज के ये सब थोड़ा ही जोड़ता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी 3 भेद है। पहला क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन। क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन जिसको हिंदी में कहेंगे संचयी। संचयी सूचक। दूसरा थोड़ा भेद हुआ इसका एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव जिसको हिंदी कहेंगे विरोध सूचक। तीसरा इसका भेद है इलेटिव। इलेटिव जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? निष्कर्ष। निष्कर्ष सूचक। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का 3 भेद हुआ हमारे बच्चे। क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव, 3 भेद। अब पहला देखो, पहला के बारे में बताते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव। जिसको हिंदी में संचयी सूचक कहते हैं। क्यूमुलेटिव जो हुआ, इको 2 वाक्य को जोड़ता है, सिर्फ सीधा सीधी यह जोड़ता है। और दूसरा इसका उसमें कोई दोनों वाक्य में न कोई विरोध रहता है न कुछ रहता, सीधा सीधी ही जोड़ता है। ये जोड़ने वाला कंजंक्शन जो है इसका क्यूमुलेटिव जो है सो एंड है, ऑल्सो है, टू है, एज वेल है, एज वेल एज है, ETC। इसका प्रयोग एंड के देखो 2 वाक्य सिर्फ जोड़ता है। राम, राम इज गुड एंड मोहन इज ऑनेस्ट।
दो बात का खाली जोड़ दिया और कोई थी नहीं है। और उसको देखो राम went Ram also went to the station. सीधा सीधी है। Also Ram also went to the station. राम भी स्टेशन गया। टू है, इसका टू माने भी होता है। ही इज गुड, ही इज गुड, मोहन इज गुड टू, वह अच्छा है, मोहन भी अच्छा है। अजवेल हुआ, अजवेल का बाकी देखो ही रीच्ड होम, सीता रीच्ड होम अजवेल। वह घर पहुंचा और सीता भी घर पहुंची। इसी तरह अजवेल अजवेल एज का अर्थ होता है साथ साथ, एलोंग विथ का अर्थ होता है साथ साथ, टुगेदर विथ का अर्थ होता है साथ साथ, विथ का अर्थ होता है साथ साथ। ही as well as his friends is honest, वह और उसके साथ साथ उसके मित्र लोग भी ईमानदार हैं। एक बच्चा जैसा ये समझा देते हैं, ऐज वेल ऐज दो कर्ता को जोड़ता है ही या रोतराई, इधर ही फ्रेंड्स है तो ऐज वेल ऐज रहे, टुगेदर विथ रहे, एलोंग विथ रहे, चाहे विथ रहे, पहला कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। ये जो ही है सिंगुलर नंबर, हिज फ्रेंड्स है प्लूरल नंबर, लेकिन इज का प्रयोग होगा। ये बात भी एगो ध्यान रखना। तो ये सब है थोड़ा ये, और बहुत से थोड़ा कंजंक्शन है इसका। विथ है, टुगेदर विथ है, लाइक है, एंड नॉट है, ये सब थोड़ा ये है। सो क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव है। अब हमारे बच्चे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का दूसरा भेद बताते हैं। दूसरा जो है सो एडवर्सेटिव है। एडवर्सेटिव माने विरोध, विरोध सूचक। एडवर्से शब्द का अर्थ होता है विपरीत, उसी से बना एडवर्सेटिव। जैसे विपरीत हवा चल रही है, दी एडवर्स विंड इज ब्लोइंग, एडवर्स शब्द का होता है, इसलिए एडवर्सेटिव का अर्थ हुआ विरोध सूचक। एडवर्सेटिव
में कौन कंजंक्शन आता है? बट है। और कौन कंजंक्शन इसका होगा? व्हाइल है। और इसका कौन कंजंक्शन होगा? वेयर एज है। और इसका कौन कंजंक्शन होगा? स्टील है। और इसका कौन कंजंक्शन होगा? येट है। और इसका कौन कंजंक्शन है? हाउएवर है। और इसका कंजंक्शन नेवरथलेस है। ये सब कंजंक्शन ईटीसी और है। ये कंजंक्शन जो है, ये दूगो सेंटेंस रहेगा, दूगो वाक्य रहेगा, क्लाउज रहेगा, उस दोनों में थोड़े विरोध लगेगा। विरोध बट माने होता है। लेकिन देखो तो, जैसे राम इज ऑनेस्ट, बट मोहन इज डिसऑनेस्ट। देखते हो बाकी में, राम ईमानदार है लेकिन मोहन तो आई बेईमान है। दोनों पक्ष में विरोध है। व्हाइल माने यहाँ जब नहीं होता है, चाहे जिस समय नहीं होता है। व्हाइल माने जहां। व्हाइल माने यहाँ पर जहां होगा। आई लव माई नेबर्स। While he hates them। देखो, मैं अपने पड़ोसी लोग से प्यार करता हूँ और जहाँ वह जो है पड़ोसी लोग से नफरत करता है। देखते हो दोनों वाक्य में, चाहे इसका हिंदी इस तरह भी करोगे, जहाँ एक ओर मैं पड़ोसी लोगों से प्रेम रखता हूँ, वहाँ दूसरी ओर वह पड़ोसी लोग से नफरत करता है। दोनों में विरोध है वाक्य में। व्हेयर का भी ऐसा ही प्रयोग होता है। I have affection for children, whereas he has no। मैं बच्चे लोगों से के प्रति बहुत स्नेह रखता हूँ, जहाँ वह उन लोगों से स्नेह नहीं रखता है। दोनों में विरोध है। मैं जहाँ, इसका हिंदी भी, जहाँ एक ओर मैं बच्चों लोगों से स्नेह रखता हूँ, वहाँ दूसरी ओर वह उन लोगों से के प्रति स्नेह नहीं रखता है। ये सब व्हाइल और व्हेयर का प्रयोग बताए। स्टील माने होता है तो भी।
अस्टील का अर्थ होता है तब भी, येट का अर्थ भी होता है तब भी, हाउएवर का अर्थ भी होता है तब भी, नेवरथलेस, नेवरथलेस की भी अर्थ होता है तब भी। बाकी बना दो। ही इज वीक, वह कमजोर है, तो पर भी वह 2 माइल चल सकता है। स्टील, ही कैन वॉक 2 miles। उसी तरह येट का बना दो। कुछ बना दो बात। ही इज रिच, वह अमीर है, तो भी, येट ही इज डिसऑनेस्ट। कुछ बना दो। उसी तरह है हाउएवर है, ही labors hard, he labors hard, he, however, can't get success। वह परिश्रम तो करता है, कठिन परिश्रम करता है, लेकिन तो पर भी वह सफल नहीं हो सकता है। इसी तरह नेवरथलेस का भी अर्थ होता है तब भी, इसी तरह बाकी बना लेना है। तो ये सब जो कंजंक्शन है एडवर्सेटिव है इलेटिव, जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष सूचक। कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकालने वाला कंजंक्शन है, ये कौन है? हेंस है, सो है, देयरफॉर है, कंसिक्वेंटली है, ये सब कंजंक्शन जो है सो इलेटिव है। हेंस माने इस प्रकार, कुछ वाक्य बनाओ। हेंस माने इस प्रकार, ही इज पुअर, हेंस he can't buy a car। वह गरीब है तो कदापि नहीं कार खरीद सकता है।
वैसे सो है, उसी प्रकार चाहे इसलिए ही वाज इल सो ही कुड नॉट attend his class। वह बीमार था इसलिए अपने वर्ग में उपस्थित नहीं हो सका। देयरफॉर माने उसी तरह इसलिए होता है। He is very poor। He therefore can't pay the school fees। यह तो बना लेना है। कंसिक्वेंटली माने होता है फलस्वरूप। कंसिक्वेंटली का अर्थ होता है फलस्वरूप। ही labored hard। Consequently he got sick। वह बहुत परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया, फलस्वरूप इसका परिणाम क्या हुआ, वह बीमार पड़ गया। He got sick। तो इस प्रकार कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताएंगे। सबऑर्डिनेट शब्द का अर्थ होता है आश्रित। आश्रित सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटर भी कहते हैं, ये सब याद रखना। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्या हिंदी है आश्रित वाक्य, जेकर डिपेंडेंट माने आश्रित, इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्र। डिपेंडेंट का सवाल इसमें होता है, यानी 2 गो उपवाक्य रहेगा, 3 गो उपवाक्य रहेगा, उसमें एगो रहता है प्रिंसिपल क्लाउज, अब बाकी 1 गो 2 गो 3 गो सबऑर्डिनेट क्लाउज रहेगा। आई जितना भी सबऑर्डिनेट क्लाउज रहेगा वह आश्रित रहेगा। क्यों आश्रित रहेगा? वह उसका अर्थ प्रिंसिपल क्लाउज के रहने पर ही सही अर्थ निकलेगा। अगर प्रिंसिपल क्लाउज को हटा दोगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए उसको सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। अब प्रिंसिपल क्लाउज तो आई है सो प्रधान वाक्य है, उसको वाक्य के साथ रखें या वाक्य से बाहर निकाल दें, प्रिंसिपल क्लाउज जो है उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसको जो
सबोर्डिनेट क्लाउज है, इसको हटा देंगे तो जो वाक्य में पहले अर्थ था वो अर्थ नहीं रहेगा, अर्थ में अंतर आ जाएगा। इसीलिए उसका नाम पड़ा है सबोर्डिनेटिंग क्लाउज। सबोर्डिनेटिंग क्लाउज, देखो हमारे बच्चे पहले टाइम के बारे में बताते हैं। पहला टाइम है, टाइम का अर्थ हुआ समय सूचक। सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन समय सूचक, समय बताने वाला कौन कौन है? तो व्हेन है, और कोई चीज है तो बिफोर है, और क्या होगा तो आफ्टर होगा, और क्या होगा तो अनटिल होगा, और क्या होगा तो टिल होगा, और क्या समय बताने वाला रहेगा? एज टू एज रहेगा। ये सब समय सूचक कंजंक्शन है। व्हेन हुआ, व्हेन का बना दो, व्हेन माने होता है जब, जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम मेरे पास आ जाना। कम टू मी व्हेन यू लाइक। व्हेन यू लाइक टू। बिफोर हुआ, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। दी ट्रेन had started before I reached the station. The train had started before I reached the station. Before conjunction है, टाइम बता रहा है। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। पहले गाड़ी खुली, ये भी जैसा समझ लो, पहले गाड़ी खुली। इसको पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखे, क्योंकि काम ही पहले हुआ। अब हम स्टेशन पहुंचे, बाद में पहुंचा, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में रखा। और आफ्टर वाला में देखो क्या होता है। आई रीच द स्टेशन after the train had started. आफ्टर वाला में, आफ्टर के बाद तुरई पास्ट परफेक्ट रखे, और उसके बाद तुरई गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। ये सब ध्यान रखोगे। अनटिल माने होता है जब तक कि नहीं, ये नेगेटिव सेंस बड़ा शब्द है। जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, ये समय सूचक है।
यहाँ जब तक मैं नहीं आऊं तुम यहीं ठहरो। स्टे हियर, स्टे हियर until I come back. जब तक मैं नहीं लौटूं तब तक यहीं ठहरो। स्टे हियर until I come back. टिल है, टिल माने होता है तक। मेरे ठहरने तक, मेरे आने तक यहीं रहो, मेरा इंतजार करो। वेट फॉर मी, वेट फॉर मी टिल I return. मेरे वापस आने तक तुम मेरा इंतजार करो, यहीं ठहरो। तो इस तरह सब है। ऐ सुनई, ऐ सुनई का अर्थ होता है ज्यों ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। ऐ सुनई, I came out of the house. It began to rain. वर्षा होने लगी। इस प्रकार है। कुछ समय सूचक कन्वेंशन के बारे में बताए, ये सब टाइम बताता है। दूसरा है प्लेस, स्थान सूचक। स्थान सूचक, स्थान बताने वाला कौन कंजंक्शन है? वेयर है, वेयर एवर है। ये सब स्थान बताने वाला है। वेयर माने जहाँ, वेयर एवर माने जहाँ कहीं भी। गो चले जाओ, wherever you want. Want to go, जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहाँ तुम चले जाओ। wherever हुआ, स्थान बता रहा है। where है, where माने जहाँ। रिटर्न, 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 you have come, वहाँ लौट जाओ जहाँ से तुम आए हो। तो ये सब प्लेस बताता है।
स्थान सूचक कंजंक्शन है। हमारे बच्चे। तीसरा है पर्पस। पर्पस माने होता है उद्देश्य, उद्देश्य सूचक। जो उद्देश्य बताने वाला है, कोई काम किस उद्देश्य से करते हैं, उसका एक कंजंक्शन कौन है? दैट है। और कौन है? सो दैट है। और कौन है? इन ऑर्डर दैट है। और कौन है? लेस्ट है। दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट तीनों का अर्थ होता है जिससे कि। और लेस्ट का अर्थ होता है ऐसा नहीं हो कि। वह खूब मेहनत करता है जिससे कि वह परीक्षा पास कर सके। ही लेवर्स हार्ड दैट, चाहे तीनों में से कोई भी दे सकते हो। दैट ही मे बी रिच। पर्पस में मे का प्रयोग होगा। पास्ट टेंस रहेगा तो थोड़ा ये माइट हो जाएगा। इसी अगर पास्ट टेंस यह रहा, ही लेवर्ड हार्ड। दैट ही माइट, पास्ट टेंस में माइट हो जाएगा, ही माइट बी रिच। वह खूब परिश्रम करता है जिससे कि अमीर बन जाए। वह खूब परिश्रम किया जिससे कि अमीर बन सके। तो इस प्रकार इस दैट के जगह पर सो दैट भी दे सकते हो, इन ऑर्डर दैट भी दे सकते हो, कोई मना नहीं है। लेस्ट का अर्थ होता है ऐसा नहीं हो कि। संभल कर चलो, संभल कर चलो। वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली। लेस्ट यू, लेस्ट में शुड का प्रयोग जरूर होता है। लेस्ट यू शुड स्टम्बल, स्टम्बल डाउन। संभल कर चलो, ऐसा नहीं हो कि ठोकर लग करके तुम गिर पड़ो। रीजन है। रीजन माने कारण, सूचक। कारण बताने वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन है? बिकॉज़ है। और क्या है? एज है। और क्या है? सिंस है। बिकॉज़ माने क्योंकि, एज माने चूंकि, सिंस माने चूंकि। ऐ सिंस का वाक्य के पहले प्रयोग किया। एक बात ये भी ध्यान देना, अब बिकॉज़ का होता है बाद में प्रयोग, और ऐ सिंस का होता है वाक्य के शुरू में प्रयोग।
he didn't go to a school because he was ill. Since he was ill, देखते जाओ, since he was ill, he didn't go to a school. इसी को as he was ill, he didn't go to a school. तो इस प्रकार जो है ध्यान रखना, ऐसे इसका वाक्य पहले प्रयोग होता है। माँ हुआ कंट्रास्ट, विरोध, विरोध सूचक कंट्रास्ट। इसका कम कंजंक्शन है कंट्रास्ट का। कंट्रास्ट का कंजंक्शन है दो और दो, इवन इफ, नो मैटर, नो मैटर और इवन इफ दोनों का अर्थ होता है भले ही। और दो और दो का अर्थ होता है यद्यपि। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। दो he is poor, though he is poor, he is honest. कोशिश कर दोगे? although का भी, although he is poor, he is honest, यद्यपि वह गरीब है फिर भी, कोमा का अर्थ हो गया फिर भी वह ईमानदार है। इवन इफ और नो मैटर का अर्थ होता है भले ही। I will be helping him even if he may abuse me, मैं उसको मदद करता ही रहूँगा भले ही वह मुझे गाली दे। नो मैटर का भी प्रयोग इसमें कर सकते हो।
कंडीशन, शर्त सूचक। इसमें शर्त होता है, ऐसे इसका कौन कंजंक्शन है, इफ है, इन केस है, ऑन कंडीशन दैट है, प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड दैट है, प्रोवाइडिंग है, प्रोवाइडिंग दैट है, अनलेस है, ईटीसी। कंडीशन, शर्त सूचक, सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यही सब है। इफ, अगर राम आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर राम आएगा, शर्त है यह, आएगा तब जाऊंगा, ऐसा नहीं। इफ राम कम्स, इसके बाद कॉमा पड़ता है, आई शैल गो। अगर राम आवेगा तो मैं जाऊंगा। इन केस में भी होता है, अगर हो न हो, छाता ले लो, अगर कहीं वर्षा हो जाए। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। ये तो ऑन कंडीशन दैट मन होता है शर्त पर। ऑन कंडीशन का अर्थ होता है शर्त पर। मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि जल्दी लौटा देना। आई कैन गिव यू मनी on condition that you return soon. ये चारों का अर्थ होता है एक ही, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडिंग दैट। चारों का अर्थ होता है बशर्ते की। चारों का अर्थ है बशर्ते की। बशर्ते की कोई चीज बशर्ते की का वाक्य बना दो। मैं तुम्हें यह कलम दे सकता हूँ बशर्ते कि तुम मुझे जल्दी दे देना। आई कैन गिव यू
दिस पेन प्रोवाइडेड दैट, कोई भी चारों दे सकते हो। प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी रिटर्न सून। ये चारों में कोई भी दे सकते हो। तो इस तरह एगो अनलेस माने होता है, नेगेटिव अर्थ रखता है। अनलेस माने होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। ये समय नहीं बताता है, अनटिल समय बताता है, और ये शर्त बताता है अनलेस। अनलेस माने होता है जब तक कि नहीं, अगर नहीं, अगर नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा जब तक कि तुम मुझे मदद नहीं करोगे। आई विल गिव यू नथिंग अनलेस माने जब तक कि नहीं, अनलेस यू हेल्प मी। इफेक्ट फल सूचक, इसका कौन है? दैट है। इसका इफेक्ट का, फल सूचक का कंजंक्शन दैट है। और जब इस हालत में दैट का प्रयोग किया जाता है तो इसके पहले सो सच का जरूर प्रयोग होता है। ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है कि ही इज सो पुअर दैट he can't eat to his fill। इतना गरीब है कि वह भरपेट भोजन नहीं कर सकता। ये दैट का प्रयोग, यहाँ दैट का अर्थ की होता है, की होता है। और क्या, इसके पहले सो असच का प्रयोग रहेगा। ये ध्यान रखना हमारे बच्चों। दैट का अर्थ इस हालत में की होता है और इसके पहले सो असच का प्रयोग होता है। अब 8वां मैनर, रीति सूचक। मैनर में ढंग, ढांचा, रीति। इसका कौन है? कंजंक्शन एज इट वेयर, एज इफ। एज माने होता है उसी तरह, जिस तरह। मैं जिस तरह कहता हूं उसी तरह करो, डू। As you are told, जिस तरह कहा जाता है उसी तरह करो। As if माने होता है मानो, ध्यान रखना। As if के बाद जो क्लाउज आवेगा वह पास्ट टेंस में रहेगा।
वह ऐसा बोलता है कि मानो पागल हो। He speaks as if, past tense बनेगा as if he were mad। वह ऐसा बोलता है कि मानो वह पागल हो। तो इस तरह ये मैडर है, रीति सूचक है।